आज हम सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय पर हैं और यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज यहाँ पर भाजपा विधायक दादरी मास्टर तेजपाल नागर और भाजपा विधायक जेवर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी खास प्राथमिकता और मुद्दे क्या होंगे। गौतम बुद्ध नगर की बहुचर्चित जेवर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर विधायक धीरेन्द्र सिंह भाजपा प्रत्याशी के रूप में दूसरी बार चुनाव मैदान में है। आज इन्होंने नामांकन किया है। आइए इनसे इनकी प्राथमिकता और मुद्दे जानते हैं। विधायक जी, आपकी क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारा मुद्दा प्रारंभ से ही विकास है, खुशहाली है, लोगों की सुरक्षा देना है लोगों को। यही हम 2017 के चुनाव में लोगों के बीच में लेकर उतरे थे। हमने वायदा किया था कि जेवर एयरपोर्ट को लाकर रहेंगे। पहली विधानमंडल दल की बैठक में ही प्रस्ताव उठाया गया और आज आप जानते हैं कि 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रख चुके हैं। शीघ्र ही फिल्म सिटी और अन्य अनेकों ऐसी कंपनियां जो दुनिया की विख्यात कंपनी हैं, वो जेवर क्षेत्र में अपने उद्योग धंधे इसलिए लगा रही हैं क्योंकि प्रदेश में आज एक सुरक्षा का माहौल है, औद्योगिक माहौल है और यह सब संभव हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की वजह से। तो ये हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे क्षेत्र को खुशहाली की तरफ ले जाते हैं, नौजवानों को रोजगार की तरफ ले जाते हैं और उन लोगों को एक अवसर प्रदान करते हैं जो हमारे छोटे किसान और श्रमिक लोग हैं अपनी तरक्की का। आने वाला समय इस ज़िले के लोगों के लिए बहुत ही समृद्धशाली समय है और यहाँ अनेकों ऐसे अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं जिससे लोग अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकते हैं। अच्छा, जीत सुनिश्चित होती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत सुनिश्चित होती है का मतलब नहीं मैं समझा। जीत तो देखिए, इतना काम होने के बाद जीत सुनिश्चित ना हो तो मैं नहीं समझता कि सवाल के कोई मायने होते हैं। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है क्योंकि हमने करके दिखाया है। ये वही जिला है जहाँ से उद्योगपति भागने लगे थे। एक समय ऐसा था कि यहाँ कोई अपना उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहता था। यहाँ इतने घोटाले निकले पुरानी सरकारों के। अभी आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, CAG ऑडिट में 50,000 करोड़ की अनियमितताएं नोएडा प्राधिकरण में पाई गई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 30,000 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई हैं। किन लोगों ने की? तो आज जो लोग विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उन लोगों की जो दुकानें थीं वो बंद होने की कगार पर हैं। उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है, उनके मंसूबे पूरे नहीं आ रहे, इसलिए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। यानी जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश के विकास का एक मॉडल साबित होगा। निश्चित तौर से ये आप भी जानते हैं, ये जिला भी जानता है। देश के प्रधानमंत्री 25 नवंबर को आए। आज़ादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं आया जेवर विधानसभा में। तो क्या ये हम सभी जनपद वासियों के लिए और विधानसभा वासियों के लिए गर्व की बात नहीं है? और वह भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लेकर आए। ऐसे प्रोजेक्ट सदियों में कभी कभी किसी विधानसभा को मिलते हैं। वह जेवर विधानसभा को मिला और उन किसानों की वजह से मिला जिन्होंने इस प्रदेश के विकास की खातिर, नौजवानों के भविष्य की खातिर अपनी ज़मीनों को एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दिया। एक मुद्दा जो चल रहा है वो दनकौर ब्लॉक की एक जो समाप्त किया है, तो लोगों का यह कहना है कि सरकार में भाजपा में ये हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि विपक्षियों के पास मुद्दे ही नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। 71,000 की आबादी पर एक ब्लॉक का गठन होता है। अब देखिए, विधायक ब्लॉकों को बढ़वाएगा या कम कराएगा? दनकौर के लोगों से कोई दुश्मनी है क्या जेवर विधायक की? एक मानक था 71,000 का, वो पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि 12A इम्पोज हो जाने के बाद इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा, गाँवों का अस्तित्व खत्म हो गया। उस अस्तित्व की वजह से ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म हुआ, शहरी क्षेत्र घोषित हो गया। तो मात्र तकरीबन 34 हमारे पास ग्राम पंचायत बची थीं, जिसमें से 22 जेवर में लगती थीं और 12 दनकौर क्षेत्र में। इन दोनों को मिलाकर भी इनकी आबादी 50,000 नहीं बैठ रही थी। बड़ी मुश्किल से एक ब्लॉक को बचाया गया। तो वो ब्लॉक जेवर इसलिए बचा चूंकि वहाँ 22 ग्राम पंचायत थी। और ये कोई मुद्दा नहीं है। हम विधायक के तौर पर लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि ब्लॉक संबंधी सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, कोई दिक्कत लोगों को नहीं होंगी। लेकिन यह जो विषय है ये संवैधानिक विषय,
और एक इसके लिए विधिक प्रक्रिया होती है, कितनी जनसंख्या पर एक ब्लॉक रहेगा, ये उसी के तहत हुआ है। इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जो कि दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आज इन्होंने नामांकन किया है। इनका साफ कहना है कि भाजपा सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तौर पर भरपूर विकास हुआ था और जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं इनकी इस बार जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, रिकॉर्ड तोड़ होगी, ये इन्होंने दावा किया है। जो अधूरे कार्य विकास के रह गए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा और जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश के विकास का एक मॉडल साबित होगी। धन्यवाद। खास पेशकश के लिए आप देखते रहिए गुजर्स न्यूज।